जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज का वीडियो कुछ अलग विषय पर है और हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आजकल 2.5 साल की बच्ची का रेप और 2.5 साल की बच्ची के साथ में 24 घंटे पुरानी न्यूज़ है कि 2.5 साल की बच्ची के साथ में एमपी में सतना में 24 घंटे पुरानी न्यूज़ है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है। सतना में एमपी में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ में रेप का कांड हुआ, दुष्कर्म का कांड हुआ है और 25-26 साल का युवक है और हिंदू है। तो एक रिपोर्ट है, 24 घंटे पुरानी न्यूज़ है, लेकिन उस रिपोर्टर जो कह रहा था कि उस आदमी ने उस 2.5 साल की बच्ची में क्या देखा, पड़ोस की ही बच्ची थी और अपने घर में ले जा के साथ में उसके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया है। मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मेरा काम रिपोर्टर का है और ना ही मेरा ये कर्तव्य है, ना ही मेरा ये कार्य है रिपोर्टर वाला। लेकिन जिस तरीके से आप लोग न्यूज़ 24 पर 24 घंटे पुरानी न्यूज़ है, देख लेना आप। और सतना एमपी की ये खबर है कि 2.5 साल की बच्ची के साथ में एक रेप हुआ है 25-26 साल के युवक का। तो ये एक सोचने वाली बात है। आजकल हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। एक अभी बिहार की एक मैंने न्यूज़ देखी थी। मैं बिहार का एक मैसेज देखा था, मैंने किसी ने भेजा था मेरे पास में कि बिहार में एक किसी की बीवी को कोई लेके भाग गया, कोई उसका प्रेमी जब उसकी आदमी की बीवी को लेके भाग गया तो उन दोनों ने जिसकी पत्नी को लेके भागा था, उस व्यक्ति ने उसकी पत्नी के साथ में जाके शादी कर ली। मतलब जो भागा था और मतलब एक दूसरे की पत्नी के साथ में जो अब दूसरी पत्नी को लेके भागा था, उस पुरुष ने उसकी पत्नी के साथ में ब्याह कर लिया। ऐसी ये रिपोर्ट है और मेरी नज़र में ये चीज़ गलत तो खैर नहीं कहूँगा मैं, सही है। जब वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसकी बीवी ऐसा कर सकती है, वो आदमी ऐसा कर सकता है, तो वो दोनों ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। लेकिन एक बात यह भी सोचने वाली है कि हमारे समाज में घट क्या रहा है। पहले आमतौर पर न्यूज़ आती थी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और चारों तरफ व्यक्ति चैतन्य है। पहले ये रिपोर्ट को दबाया जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट को कहीं ना कहीं उजागर किया जाता है। व्यक्ति इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा है। एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए और ड्राम में सीमेंट का घोल उसमें जमा दिया। ये भी एक सनसनीखेज खुलासा है, सनसनीखेज खबर इस समय भारतवर्ष में चल रही है। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हम लोग किस दौर में आ चुके हैं। जो कलयुग की जो उपमा दी जाती है वो यही कलयुग है जो वर्तमान में हम जिसका सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आप लोगों को कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आपकी जिम्मेवारी है। हम इस समाज का हिस्सा हैं और हम इस समाज का हिस्सा हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो सबसे पहली बात तो कानून के पास में तो वो दम नहीं है, क्योंकि कानून तो जाने कैसी कैसी बातें करता है। जज आजकल जाने कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। किसी लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके आंचल को पकड़ना, स्तन को पकड़ना, यहाँ पर उसके नाड़े को तोड़ना और फिर उसके गुप्तांग पर हाथ रखना और पुलिया के नीचे खींच कर ले जाना, ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जज की ऐसे कमेंट आते हैं, जजों के ऐसे कमेंट हैं और जिसके पीछे अभी खूब ड्रामा भी हुआ है, खूब हल्ला भी हुआ है, हो हल्ला भी हुआ है। ये सोचने वाली बात है। अभी कहने का प्रयास केवल इतना है कि आप लोग अपने परिवार पर, अपने समाज पर नज़र रखिए और चेतन्य रहिए और ऐसी घटनाओं को कोई भी अंजाम ना दे सके ऐसा प्रयास कीजिए। और यदि किसी के परिवार में से भी यदि ऐसा कोई घिनौना अपराध करता है, 4 साल की बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, 12 साल की बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं और ये चीज़ें बढ़ेंगी अभी, क्योंकि यही कलयुग की प्रामाणिकता है। लेकिन लोग कलयुग को दोष दे देते हैं। आज लोगों की मानसिकता इस तरीके से ख़राब हो चुकी है, पता नहीं मनुष्य कहाँ जी रहा है, का पता नहीं जाने मनुष्य क्या सोचता है।
क्या करना चाह रहा है मनुष्य, ये चीज़ें बढ़ेंगी। जिस तरीके से यदि धर्म बढ़ रहा है उसी तरीके से अधर्म भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। व्यापार में बेरोजगारी बढ़ रही है और दंगा फसाद बढ़ रहा है, लेकिन कानून एक नचकइये की तरह नाच रहा है और कानून का कोई किसी को खौफ नहीं है। अपराधी को कानून का कानून ने अभी तक कोई उदाहरण ऐसा पेश भी नहीं किया है जिससे कानून का राज स्थापित हो, कानून के प्रति खौफ हो व्यक्ति के मन में, और बिना भय के प्रीत नहीं होती, बिना भय के अपराध दबता नहीं है। कानून शायद इस बात को नहीं जानता है कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है, भय के बिना कोई डरता नहीं है तो कोई दबता नहीं है। तो भय कानून का तो खैर खत्म हो चुका है, कानून से व्यक्ति खेल रहा है और अपराध की ऐसी ऐसी घटनाएं वारदातें हो रही हैं जिसके विषय में कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हर व्यक्ति को शायद इस चीज़ की जानकारी ना हो, इस खबर की। तो ये जानने वाली खबर है, समझने वाली वह खबर है। और एक और बात कहता हुआ चलूँ कि भगवान को अपने निकट आइए, भगवान के सानिध्य में आइए, भगवान को हमेशा 24 घंटे जब भी आपको लगे कि मुश्किल है तो भगवान को याद कीजिए, भगवान से उस चीज़ की रास्ता पूछिए, भगवान बताएगा, किसी भी तरीके से बताए। यदि भगवान खुद प्रत्यक्ष नहीं होगा तो किसी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी कराएगा, आप लोगों को उसके माध्यम से नॉलेज देगा। भगवान जैसी चीज़ होती है और कदम कदम पे भगवान, यदि दुष्ट आदमी भी यदि बुरे वक्त में उसको याद करता है तो बुरे वक्त में भगवान उसका भी साथ दे सकता है। तो हमारा क्यों नहीं देगा, क्योंकि दुष्टों का साथ दिया है उसने। एक बात मैं ये कहूँ कि पांडवों की पत्नी के साथ में, द्रौपदी के साथ में जो वस्त्रहरण हुआ था, यदि कृष्ण को याद नहीं करती द्रौपदी, सबको याद किया, पांडवों को याद किया, सारे 5 पांडवों को, पितामह भीष्म को याद किया, द्रोणाचार्य को याद किया, आचार्य कृप को याद किया और भी सारे बुजुर्गों को याद किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यदि लाज बचाई तो भगवान श्री कृष्ण ने बचाई। तो ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथाएं नहीं है, कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं। गजराज को भी बताया था, उन्होंने जब उसके मगर ने जब हाथी का पैर रख लिया था तो भगवान ने ही बचाया था। जब हाथी ने भगवान की स्तुति की थी तो वहाँ मगर से बचाया था और सुदर्शन चक्र भेजा था। इसी तरीके से प्रहलाद को भी बचाया। और जगह जगह हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि कदम कदम पे उसने जब जब याद किया है किसी मनुष्य ने भगवान को, तब तब बचाया है। तो कहने का प्रयास केवल इतना है कि अपने बच्चों पर, अपने समाज पर, अपने आप पर दृष्टि रखिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं। भगवान के बिना गति नहीं है। और वो जब आएगा, कल की बातें चलती हैं, कल की जब आएगा, लेकिन देखते हैं कब आएगा तो खैर सही, लेकिन फिर भी सावधानी है, सतर्क रहिए। और ऐसे और भी मैंने वीडियो देखे थे। आज एक मुसलमान का ही वीडियो देखा था मैंने, एक कि बच्चे के साथ में गलत हरकत कर रहा था, लड़के के साथ में, समझे। छोटा सा वीडियो था, छोटी ही क्लिप थी उसकी, किसी ने भेजा था मैसेज कि आजकल लड़कियों की तो बात छोड़ो, औरतों की तो बात छोड़ो, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। तो एक मानसिकता इतनी बदल चुकी है मनुष्य की कि पूछिए मत, और कहा नहीं जा सकता है कुछ भी। तो मैं यही कहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी बुद्धि विवेक को, अपने समाज को, अपने परिवार को नज़र में रखिए। और ऐसे कहीं भी दुष्ट लोग मिलें तो ये कानून तो खैर कुछ नहीं करेगा, इनको कहीं ना कहीं समाज को ही दंड देना चाहिए। और समाज को ये व्यवस्था अपने हाथ में, जो दुष्कर्म होते हैं, जो घिनौने कर्म होते हैं, इनकी व्यवस्था स्वयं समाज को अपने हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि कानून तो कमज़ोर हो चुका है और कानून की बस की अब बात नहीं रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।